कैसे हो स्कूलमेट की फैमिली? आई होप कि आप अच्छे से खा रहे होगे, पी रहे होगे, खेल रहे होगे, कूद रहे होगे और मुस्कुरा तो रहे ही होगे। तो बताओ, कैसी चल रही है तैयारी? क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हो भी या नहीं, या मस्ती मार रहे हो, या दीपावली की तैयारी में लग गए हो? दीपावली या धनतेरस की खरीदारी शॉपिंग में लग गए हो? बताओ, मुझे भी कुछ पता चले कि कर क्या रहे हो। अगर थोड़ा सा शॉपिंग कर रहे हो तो भैया रात में, शाम को शॉपिंग करो या दिन में शॉपिंग करो, रात को पढ़ाई करो। एक समय निकाल लो, कम से कम मिनिमम 4 घंटा तो अभी पढ़ लो। ज्यादा नहीं भी पढ़ पाओगे तो 4 घंटा पढ़ लो। और जो बच्चों को शॉपिंग वगैरह नहीं करना है वो तो 7 से 8 घंटा पढ़ो भाई। 8 घंटा मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। बिना 8 घंटा पढ़े कोई उपाय होने वाला आपका नहीं है, आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, बस टाइम वेस्टिंग होगा। तो इससे बेहतर है कि आप क्या कर लो, पढ़ लो। ठीक है, अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं करोगे तो फिर से तुम्हारा एक अगला अटेम्प्ट देना पड़ेगा, और अगला अटेम्प्ट देने में फिर से ना 6 महीना, फिर से वही एनर्जी, वही जोश और वही ताकत। तो जो एनर्जी आपको बना हुआ है, जो ताकत लगाए हुए हैं, उसको बरकरार रखें। ठीक है, और उसी पर काम करते रहे, कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट रहिएगा तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है? आ रहा है या नहीं बताओ। और हम लोग पढ़ क्या रहे थे? प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। किसका? डेफिनेट इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन वगैरह सारा खत्म कर चुका है। जो पहले, आज पहली बार बच्चे देख रहे हैं तो सारा जाके आप देख लीजिएगा, पीछे सारा लेक्चर अवेलेबल है, वहां पर आप पढ़ के आइए। देन आपको इधर मजा आने वाला है। अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि हो क्या रहा है, करना क्या है, पढ़ना क्या है, समझना क्या है। समझ में आया? तो ठीक है, अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि आगे हमारा क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या पढ़ लेते हैं? डेफिनेट इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉपर्टी बचा हुआ था, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग देख लेंगे आज। ठीक है, पहले हम लोग क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे वो देख लो जरा इधर। हम लोग पढ़ लिए थे, आप सब्स्टिट्यूशन, कैसे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं वो हम लोगों ने पढ़ा था। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए थे ना। अब उसके बाद पढ़े थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ने के बाद हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको वन टू वन प्रॉपर्टी, एक पहला प्रॉपर्टीज क्या पढ़े थे कि वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडिपेंडेंट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल, बट वैल्यू डिपेंड्स ऑन ए एंड बी एंड फंक्शन। ए और बी पर डिपेंड करेगा और इंटीग्रांड पर डिपेंड करेगा, बट वेरिएबल एक्स हो, वाई हो, जेड हो, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। एक्स हो, वाई हो या जेड हो, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये बात आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करे थे। और सेकंड प्रॉपर्टी को देख लो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखे थे कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो अगर लिमिट को इंटरचेंज कर रहे हैं, लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना रहे हैं, अपर लिमिट को लोअर बना रहे हैं, तो इंटीग्रांड में माइनस साइन लगा देते हैं। लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना रहे हैं, अपर लिमिट को लोअर लिमिट, तो इंटीग्रांड में क्या लगा देंगे? माइनस साइन लगा देंगे। समझ में आया? तो इंटीग्रांड गेट मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कुछ करे थे प्रॉपर्टी। और एक और प्रॉपर्टी देखो पढ़े थे कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, बीच में फंक्शन को तोड़ सकते हैं। ये कहां पर अप्लाई होगा? जैसे मॉडुलस फंक्शन, पार्ट वाइज फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो पार्ट वाइज इंटीग्रेबल भी होगा। ठीक है, तो उसके यूज के लिए हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, और इसका कुछ हम लोग जनरल फॉर्म भी देखे थे। तो ये हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं जरा। इंटीग्रेशन, अब देखो यहां से प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 4 से देख लेते हैं कि ए से बी अगर एफ एक्स डी एक्स है, तो ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। मतलब कि एक्स कैन बी, अगर यहां बात करें तो लिख सकते हैं एक्स कैन बी रिप्लेस, एक्स कैन बी रिप्लेस्ड x कैन बी रिप्लेस्ड बाय a प्लस बी माइनस एक्स। मतलब कि अपर लिमिट लोअर लिमिट का सम। a क्या है सर? a है अपर लिमिट, अपर लिमिट है। और b क्या है सर? b है आपका लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है। तो ये अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट प्लस माइनस कितना हो जाएगा? x से आप इसको क्या कर सकते, x को रिप्लेस कर सकते हैं। x कैन बी रिप्लेस बाय ये पहला है कि a से b एफ एक्स डीएक्स है, तो a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स कर सकते हैं। ठीक है, और यही अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म ऊपर है। अगर मैं स्पेशल केस की बात करूं, अगर लोअर लिमिट 0 हो गया और अपर लिमिट है, तो 0 प्लस ए कितना हो जाएगा? a। तो एफ ऑफ एक्स डीएक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डीएक्स। ठीक है, 0 से एफ एक्स डीएक्स कितना हो जाएगा? 0 से एफ ऑफ a माइनस एक्स डीएक्स हो जाएगा। ये बात बोल रहा है। तो ये बात अब ध्यान से प्रॉपर्टी को देख लीजिएगा कि x कैन बी रिप्लेस्ड बाय सम ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस ऑफ x। ठीक है, समझ में आया? ये आप समझ लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको आप अच्छा सही प्रॉपर्टी देखो। प्रॉपर्टी तो वैसे सारा इंपॉर्टेंट ही होता है, बट इसको स्पेशल ध्यान रखना। ये भी क्या है? अच्छा अच्छा
कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट आप दोनों को याद कर लो, देख लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सीधा। क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स। ऐसा क्वेश्चन है कि ए से बी मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं। ए से बी एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स का वैल्यू निकालो। ये वैल्यू निकालना है। तो देखो ये आसानी से मुझे दिख रहा है कि हमें पहले क्या रिप्लेस करना होगा। अगर आई मैं इसे लेता हूं, इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। अब मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं, ए से बी एक्स को मैं रिप्लेस कर रहा हूं किससे, तो a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करा। तो नीचे वाला भी x रिप्लेस होगा, किसे रिप्लेस होगा, a प्लस बी माइनस एक्स से हो गया। और यहां पर एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स में x की जगह क्या डालेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, यहां ब्रैकेट में डाल दिया। तो अब देखो ये क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान से देखना। a से b एफ ऑफ कितना मिल जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स हो गया, अपॉन में एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया, प्लस एफ ऑफ कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स हो जाएगा। बी से बी कैंसल, ए से ए कैंसल, डी ऑफ एक्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर इंटीग्रेशन ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये हो गया, ये आई इक्वल टू ये हो गया। इसको इंटीग्रेशन में सेकेंड, ये पार्ट कौन सा लेता हूं मैं, सेकेंड इक्वेशन लेता हूं, और जो पहला है वो क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लेता हूं। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं जरा। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन प्लस, देखो जरा, आयोटा इंटीग्रेशन आई प्लस आई हो जाएगा, इधर 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 फंक्शन लिख लेते हैं, एफ ऑफ बी एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इतना है, प्लस यहां कितना है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में कितना है, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। दोनों में dx है तो मैं दोनों में, चलो अलग अलग अभी एक बार लिख लेते हैं, dx यहां भी कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स, ये हो गया। अब dx देखो दोनों में कॉमन क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है a से b, तो यहां मैं डालूं तो कितना हो जाएगा, a से b एफ ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन में हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया, डी ऑफ एक्स हो गया। यहां पर देख लो जरा ध्यान से, तो ये हो गया। अब यहां पर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या है, दोनों में सेम है, आई आई कितना हो जाएगा, टू ऑफ आई हो जाएगा। तो टू ऑफ आई इक्वल टू हो जाएगा ए से बी, अगर यहां एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, यहां हो जाएगा आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी ऑफ एक्स हो गया। और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। अगर ये कैंसल हो गए तो टू ऑफ आई इक्वल टू ए से बी डी ऑफ एक्स हो गया। तो टू ऑफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स, ए से बी, तो टू ऑफ आई इक्वल टू हो गया बी माइनस ए, देन आई इक्वल टू हो गया बी माइनस ए अपॉन में टू, आई इक्वल टू कितना हो गया, बी माइनस ए अपॉन में टू। तो दिस इज द फाइनल आंसर, बी माइनस ए अपॉन में टू क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आई का वैल्यू इंटीग्रेशन का। तो यहां से ये इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देख लो प्रॉपर्टी मिलने से कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां पर वेरिएबल के फॉर्म में था, ये देखने में लग रहा है कि अब क्या करे, कैसे करे और कैसे इंटीग्रेशन पॉसिबल था। तो देखो ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करोगे, बहुत सारे इंटीग्रेशन आपको आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर देखो क्या है। सेकंड नंबर सेम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो ये देखो 1 से 3 रूट ऑफ एक्स रूट 3 माइनस एक्स प्लस एक्स अंडर रूट एक्स डीएक्स है। तो अगर मैं यहां पर प्रॉपर्टीज का यूज करूं, सेम प्रॉपर्टी ये वाला ए से बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स का प्रॉपर्टी क्या बताए थे, ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स बताया था ये। तो अगर ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे 1 से 2 रूट ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स।
तो अगर यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 1 से 2 x के प्लेस पे कितना रखेंगे 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 3 माइनस एक्स की जगह कितना रखेंगे 3 माइनस ऑफ एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 ही लेते हैं, इसको इक्वेशन नहीं, जो यहाँ पर प्रॉपर्टी ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी को इक्वेशन 1 लेते हैं। ठीक है, तो यहां से बताओ ये हो गया, ये अगर मैं सॉल्व करूं आगे और बढ़ूं, इसको आई लेता हूं, तो अगर यहां पर सॉल्व करेंगे तो 1 से 2, इसे आई में एज्यूम करके चल रहा हूं, तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1 से 2 रूट 3 माइनस एक्स, रूट 3 माइनस एक्स हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा रूट 3 से 3 कैंसिल, एक्स हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा रूट 3 माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। ये कितना हो गया इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को ऐड करते हैं, तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 से 2 अंडर रूट एक्स अपॉन में है अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स है, प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स अपॉन में कितना है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स, इतना है डी ऑफ एक्स। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं एक ही जगह, तो ऐड कर लेंगे तो देखो क्या मिलेगा 1 से 2, यहां पर आई 2 ऑफ आई हो गया, तो यहां हो गया आपका देखो रूट ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, और ऊपर यहां पर करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स हो गया, और ये ब्रैकेट में हो गया आपका डी ऑफ एक्स। तो ये देखो ये और ये क्या हो गया कैंसल, तो 2 ऑफ आई इक्वल टू देख लो यहां पर कितना हो जाएगा 2 ऑफ आई इक्वल टू हो जाएगा 1 से 2 1 डी ऑफ एक्स, पूरा सिर्फ डी ऑफ एक्स बच गया। अब डी ऑफ एक्स बच गया तो 2 ऑफ आई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स, एक्स का वैल्यू यहां से 1 से 2 डालते हैं, तो 1 से 2 डालो तो कितना हो जाएगा 2 ऑफ आई इक्वल टू हो गया आपका यहां से 2 माइनस 1, तो आई का वैल्यू होगा 2 माइनस 1 1 अपॉन में 2, तो ये इस तरह से आपको वैल्यू निकल गया, आई का वैल्यू कितना मिल गया 1/2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका यहां पर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लो देखो कितना आसान है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, आराम आराम से प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी वगैरह अच्छा से समझकर देन सॉल्व करना है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो इसमें लगाते हैं, इसको मैं आई ले लेता हूं, आई इक्वल टू 0 से π/2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसको मैं इक्वेशन 1 लेता हूं, और इसी में सेम प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से π/2, ये स्पेशल केस वाला हो गया, तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर π/2 माइनस एक्स dx हो गया, तो आई इक्वल टू, अब याद करो 0 से π/2, साइन π/2 पर क्या होता है चेंज होता है, तो साइन कितना हो जाएगा कॉस में, तो ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स हो गया, तो अब दोनों को ऐड कर लो, ऐड कर लेते हैं, तो 1 प्लस 2 को अगर मैं ऐड करूं तो कितना मिलेगा आई प्लस आई इक्वल टू 0 से π/2, यहां देखो यहां आपका मिल गया साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस कितना हो जाएगा 0 से π/2 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है। अब देखो दोनों में कॉमन एक जगह ऐड करेंगे तो आई तो हो गया आपका 2i हो गया, और 0 से कितना हो जाएगा π/2, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 0 से π/2 1 डी ऑफ एक्स, और 2 ऑफ आई 1 डी एक्स कितना हो जाएगा 2 ऑफ आई इक्वल टू हो गया एक्स dx का इंटीग्रेशन, और 0 से π/2 एक्सक्यूज मी, तो 2 ऑफ आई इक्वल टू अगर वैल्यू रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो गया यहाँ पर π/2, तो 2 ऑफ आई इक्वल टू हो गया यहाँ पर π/2, दिस इंप्लाइज आई का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है, कितना आसान है, प्रॉपर्टी लगाने से आसान हो गया ना क्वेश्चन, यस प्रॉपर्टी लगाने से क्वेश्चन आसान होता है। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी लगा दी, कितना क्वेश्चन आसान हो गया, बहुत आसानी से ऐसे सॉल्व करते तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाते, cos 2x वाला फॉर्मूला लगाते, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, वहां से साइन स्क्वायर का वैल्यू निकालते, फिर इंटीग्रेट करते, देन अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं। यहाँ देखो प्रॉपर्टीज का कमाल है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 0 से π/2 dx अपॉन में 1 प्लस 10 qx है, कितना है dx अपॉन में 1 प्लस 10 q ऑफ x है, इसमें सेम प्रॉपर्टी इसमें भी लगाते हैं, तो लो i इक्वल टू हम यहां पर रखते हैं 0 से सॉल्यूशन में
पाई बाई टू, डी ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस कितना है, टेन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स, डी ऑफ टेन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स हो गया। तो आई इक्वल टू, ये हो गया 0 से पाई बाई टू, तो डी ऑफ एक्स 1 प्लस यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, टेन ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स, टेन क्यूब पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स हो गया। तो यहां हो गया आई इक्वल टू, तो अब यहां देखो आई इक्वल टू हो गया 0 से पाई बाई टू, डी ऑफ एक्स 1 प्लस टेन पाई बाई टू पर क्या हो गया, चेंज हो जाएगा, तो कॉट ऑफ क्यू एक्स डी एक्स हो गया। तो यहां पर कॉट ऑफ क्यू एक्स डी एक्स हो गया। अब देखो यहां पर आई इक्वल टू हो गया 0 से पाई बाई टू, डी ऑफ एक्स 1 प्लस कॉट क्यू को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में टेन क्यू ऑफ एक्स लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स यहां हो गया 0 से पाई बाई टू, डी ऑफ एक्स अपॉन में टेन ऑफ क्यू ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, टेन क्यू ऑफ एक्स, इतना हो गया। अब देखो यहां पर 0 से पाई बाई टू, टेन क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो टेन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हो गया आई। ये हो गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, पहला वाला जो इक्वेशन है फर्स्ट हो गया। अब दोनों को ऐड करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करके देखते हैं क्या मिलता है। तो 1 प्लस 2 दोनों को ऐड करेंगे तो इधर हो जाएगा आई प्लस आई, और यहां फॉर्मूला कितना है, 0 से पाई बाई टू, 1 अपॉन में 1 प्लस tan ऑफ क्यू ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इतना है, प्लस 0 से कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, और सेकेंड में यहां पर आया है tan ऑफ क्यूब ऑफ एक्स अपॉन में 1 प्लस tan ऑफ क्यूब ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स है। देखो यहां पर tan ऑफ क्यूब ऑफ एक्स डी एक्स 1 प्लस tan ऑफ क्यूब डी एक्स है, तो आई और आई कितना हो गया, 2 ऑफ आई हो गया। तो 0 से पाई बाई टू, यहां अगर मैं ये लूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस टैन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स प्लस टैन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस टैन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। यहां देखते ही आपको मुस्कुराना चाहिए, है ना, यहां पर देखते ही आपको मुस्कुराना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर कैसे कर रहे थे। तो 2 ऑफ आई इक्वल टू यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से पाई बाई टू, यहां पर एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस टैन ऑफ क्यूब एक्स, और यहां हो जाएगा 1 प्लस टैन ऑफ क्यूब ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हो गया। टैन क्यूब एक्स कैंसिल हो गया, तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई टू डी एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 0 से पाई बाई टू, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस 0, ठीक है। तो 2 ऑफ आई इक्वल टू हो गया पाई बाई टू, देन आई इक्वल टू हो गया पाई बाई 4, देन आई इक्वल टू हो गया आपका पाई बाई 4। तो ये क्वेश्चन हो गया 10, यहां पर वैल्यू मिल गया आपका पाई बाई 4, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करते रहना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया आपका पाई बाई 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ एक्स डी एक्स है, तो 0 से ए बाई टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो गया। 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो अब जो प्रॉपर्टी नेक्स्ट है वो देख लो जरा, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको करेंगे 0 से a बाई टू। देखो इंटीग्रेशन को क्या करना है, जो अपर लिमिट है उसको आधा कर लेते हैं, तो फंक्शन को इस तरह से करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है आपका। अब देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स निकालने गए, एफ ऑफ ए माइनस एक्स निकालने गए तो मुझे कितना मिल गया, माइनस एफ एक्स मिल गया। तो अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स की जगह माइनस एफ एक्स डालेंगे तो एफ एक्स और एफ एक्स कटे कितना हो जाएगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स कट जाएगा और कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो अगर एफ ऑफ, कहीं अगर आपको इंटीग्रेशन में एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स मिल रहा है, तो इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा आपका 0। समझ में आता है कि अगर 0 से एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा जब एफ ऑफ ए माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस एफ एक्स के होगा। और प्रॉपर्टी ये है कि 0 से ए बाई टू है dx, 0 से a बाई टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। इफ अगर एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू अगर एफ एक्स हो गया तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स के प्लस पे एफ एक्स रख दो, तो एफ एक्स प्लस एफ एक्स कितना हो जाएगा, 2f(x) एंड 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 0 से a बाई टू एफ एक्स डी एक्स हो गया। तो ये आपका इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आप देख लो, अच्छा से देख लो, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत सारे फॉर्मूले में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगने वाले हैं। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो इसको भी स्टार मार्क्स लगा ले रहे हैं।
ये कैसे इंपॉर्टेंट है, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स है तो जीरो से ए बाई टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स लिखना है। जीरो इफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो जीरो से ए बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स जीरो से टू इंटू जीरो से ए बाई टू एफ ऑफ डी एक्स कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपका एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स हो जाएगा, एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को देखिएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जीरो से टू पाई है, साइन ऑफ कितना है, साइन ऑफ नाइन ऑफ एक्स डी एक्स है। तो यहां से बताओ, अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करूं तो जरा याद करो कि अगर जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, जब एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। और अगर जीरो नहीं हुआ, एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिला, एफ ऑफ एक्स मिला। तो इसका वैल्यू इसी इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाता है टू इंटू जीरो से ए बाई टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। तो ये अगर मैं प्रॉपर्टी यहां पर लगाऊं तो जरा एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स देख के पहले एफ एक्स देख लेते हैं। एफ एक्स यहां पर कितना है सर, एफ एक्स यहां पर है साइन टू दी पावर नाइन ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स देखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन नाइन टू पाई माइनस एक्स हो जाएगा, हो गया। तो एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स का वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ, देखो यहां पर साइन ऑफ टू पाई माइनस एक्स, टू पाई पर चेंज नहीं होगा और माइनस एक्स हो जाएगा, तो माइनस साइन के पावर नाइन ऑफ एक्स हो जाएगा, ये हो गया। तो एफ ऑफ टू पाई माइनस एक्स करें तो कितना हो गया सर, माइनस एफ एक्स इक्वल हो गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो से टू पाई साइन ऑफ नाइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स का वैल्यू कितना होने वाला है, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका जीरो हो गया। प्रॉपर्टी के हेल्प से देखो कितना आसानी से आपका आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जीरो से पाई कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स है। तो देखो जरा यहाँ पे मैं इसको अगर प्रॉपर्टी लगाऊंगा, आई कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है सर, माइनस को स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ना यहाँ पर कॉस ऑफ अगर पाई माइनस एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, लेकिन अगर स्क्वायर कर लेंगे इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। तो यहां से एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, एफ एक्स इक्वल आ रहा है या नहीं। एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ ए माइनस एक्स का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है। तो आई का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बार लिख लेते हैं, जीरो से पाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। तो अगर आई लिखूं तो टू इंटू कितना हो जाएगा, जीरो से पाई बाई टू और एफ एक्स कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। इसको मैं इक्वेशन वन लेता हूं और इसे पहले वाला प्रॉपर्टी सम ऑफ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट वाला वैल्यू आप यूज करो। तो देखो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, टू इंटू जीरो से पाई बाई टू सम ऑफ अपर लिमिट ए प्लस बी माइनस एक्स वाला अगर यूज करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाई टू माइनस एक्स कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स हो गया। तो आई इक्वल टू टू इंटू जीरो से कितना हो जाएगा, पाई बाई टू, कॉस पाई बाई टू पर चेंज होगा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया इधर। तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। तो आई इसको इक्वेशन में कितना लेता हूं, टू, पहला इक्वेशन कितना है, टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो इनको ऐड कर लेते हैं, आई प्लस आई इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस टू इंटू जीरो से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये दोनों को ऐड करें, आई और आई कितना हो जाएगा, टू और फाइव, टू इंटू होता है जीरो से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट डी ऑफ एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है सर, वन। तो यहां देखो टू ऑफ आई इक्वल टू टू इंटू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, इसका वैल्यू वन हो गया। तो जीरो से पाई बाई टू इंटू कितना हो जाएगा, डी ऑफ एक्स। अब टू ऑफ फाइव, टू से टू क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आई इक्वल टू वैल्यू अगर मैं डीएक्स का इंटीग्रेशन करूं तो एक्स हो जाएगा, और जीरो लोअर लिमिट, पाई बाई टू अपर लिमिट। तो आई का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस जीरो, देन आई इक्वल टू पाई बाई टू। तो दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो गया पाई बाई टू, ठीक है। तो देख लो कितना प्रॉपर्टी, आपका प्रॉपर्टी सीख के कितना आसानी से आपको क्वेश्चन को समझ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, देखो, ई जीरो से पाई
ई के पावर कॉस ऑफ एक्स और प्लस अपॉन में ई के पावर कॉस एक्स प्लस ई के पावर माइनस कॉस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो देखो जरा इधर, अगर यहां लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर यहां प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं तो ये आसानी से ऐसे पहला वाला थर्ड वाला जो ए प्लस बी वाला प्रॉपर्टी है उसी से इसमें काम हो जाएगा। तो देखो 0 से पाई ई के पावर कितना होता है कॉस ऑफ एक्स है, और ई टू द पावर कॉस ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स डीएक्स है। तो आई 0 से कितना हो जाएगा पाई ई टू द पावर कॉस ऑफ कितना हो जाएगा पाई माइनस एक्स अपॉन में ई टू द पावर कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स। मैं प्रॉपर्टी यहां पर डालता हूं और इसको इक्वेशन 1 पहला वाला जो है इक्वेशन इसको 1 ले लेता हूं, देन सॉल्व करते हैं आगे। पाई पर चेंज नहीं होगा बट पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है सर, पाई माइनस एक्स आपका क्वाड्रेंट है थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ई के पावर माइनस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा ई के पावर कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस ई के पावर माइनस ऑफ माइनस कितना हो जाएगा प्लस कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, डी ऑफ एक्स हो गया। इसको इक्वेशन क्या ले लिए 2 और 1 और 2 को ऐड करो, 1 और 2 को ऐड करोगे तो i प्लस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से पाई ई के पावर कॉस ऑफ एक्स अपॉन में ई के पावर कॉस ऑफ एक्स प्लस ई के पावर कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स डीएक्स प्लस 0 से पाई ई के पावर माइनस कॉस एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा ई के पावर माइनस कॉस एक्स प्लस ई के पावर कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स हो गया। अब दोनों को ऐड कर लो तो आई और आई कितना हो जाएगा यहां पर 2 ऑफ आई हो गया। तो 0 से पाई यहां पर एलसीएम लेंगे तो वही आ जाएगा ई के पावर कॉस ऑफ एक्स कितना आएगा ई के पावर कॉस ऑफ एक्स प्लस ई के पावर माइनस कॉस ऑफ एक्स, और ऊपर करेंगे तो ई के पावर कॉस ऑफ एक्स प्लस हो जाएगा ई के पावर माइनस कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये और ये क्या हो गया कैंसल, तो 2 ऑफ आई इक्वल टू 0 से पाई डी ऑफ एक्स हो गया 2 ऑफ आई। अब डीएक्स से इंटीग्रेशन करो तो कितना हो जाएगा 2 ऑफ आई इक्वल टू एक्स, 0 से कितना हो जाएगा पाई, तो 2 ऑफ आई इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस 0, तो आई इक्वल टू वैल्यू कितना हो जाएगा पाई बाई 2। तो सो सिंपल, ये बहुत आसान है। अगर आपने इसको प्रॉपर्टी को लगाने आता है तो ये बहुत ही थिंग्स विल बी वेरी इजी। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं लगाने आता है तो आसान नहीं होगा, कोई भी आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया, यहां तक कर लिए। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी का स्पेशल केस है। ठीक है, इसी का स्पेशल केस है प्रॉपर्टी में कैसे है, माइनस ए से ए एफ एक्स डीएक्स है, माइनस ए से ए एफ एक्स डीएक्स है, तो 0 से ए एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डीएक्स होगा। अब ध्यान से देखो, हम लोगों ने अभी प्रॉपर्टी पढ़ा था 0 से ए अगर एफ एक्स डीएक्स है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0 से ए बाई 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी ऑफ एक्स लिख सकते थे। अब जरा देखो ध्यान से, ये बीच में मैं लाइन डालता हूं और ये ओरिजिन है, तो जरा ध्यान से देखो, नीचे कितना है माइनस ए और ऊपर कितना है ए, तो नीचे लेंथ माइनस ए है, ऊपर लेंथ ए है। तो यहां देखो 0 से ए था उसका आधा कर दिए तो 2a लेंथ हो गया, माइनस ए से ए कितना लेंथ हो गया 2a का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 0 से एफ ऑफ एक्स। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस एक्स है, सम ऑफ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 0 से ए करेंगे तो कितना है ए माइनस एक्स। अब यहां पर देखो माइनस ए से ए करो, माइनस ए से ए को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो 0 माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो जस्ट लाइक इसी का क्या है स्पेशल केस है। अब ध्यान से देखो, तो अब देखो उसके बाद बोला कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल डालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस एफ एक्स माइनस प्लस माइनस एफ एक्स प्लस माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा 0। तो ये वैल्यू आपका हो गया 0, ये जो 0 मिल रहा है। और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स से इक्वल होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 इंटू 0 से एफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा एफ एक्स से इक्वल, देन 2 इंटू 0 से एफ एक्स डीएक्स हो गया। लेकिन कंडीशन आपको यहां पर ये याद रखना है, यहां पर आपको कंडीशन ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला वैलिड तभी है जब इंटीग्रेशन माइनस ए से ए है। ये फॉर्मूला वैलिड कब है जब इंटीग्रेशन माइनस ए से ए है, तभी फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन माइनस ए से ए है। अब देखो बोलोगे सर क्या ये माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा तो मुझे क्या कोई स्पेशल फंक्शन दिख रहा है। हाँ सर, इसका कुछ नाम दिया हुआ है
कि अगर अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया तो ये है इवन फंक्शन। ये कौन सा है? इवन फंक्शन है। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर सॉरी एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया तो ये हो गया आपका ऑड फंक्शन। सॉरी मैंने इवन फंक्शन बोल दिया। ये कौन सा फंक्शन हो गया? ऑड फंक्शन। अरे सर ये क्या आपने कहीं पहले पढ़ाया था? हाँ फंक्शन में इवन ऑड पढ़ाया था, तो वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल है तो ये हो गया ऑड फंक्शन। और एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल हो गया तो इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। अब देखो, अब कंडीशन है क्या सर? और अगर हमें पता चल गया कि ये फंक्शन ऑड है तो माइनस ए से एफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? 0। अगर इतना पता चल गया कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स से इक्वल है, मतलब इवन फंक्शन पता चल गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू 0 से एफ एक्स डीएक्स करेंगे, उसके बाद फर्दर प्रॉपर्टी लगाएंगे। समझ में आ रहा है बात है? अरे आ रहा है या नहीं बताओ? तो ये फॉर्मूला तभी हम लोग लगाएंगे जब क्या होगा? माइनस ए से ए होगा, और अगर इवन फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू 0 से एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अगर ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? तो दिस फंक्शन इज वैलिड ओनली फॉर द दिस प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली फॉर द इवन एंड ऑड फंक्शन। इफ द फंक्शन इज इवन, इफ द फंक्शन इज इवन देन इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑड हुआ तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हुआ। ऑड होने का मतलब ही हुआ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हुआ, तो इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। समझ में आया या नहीं? अरे बताओ, यस और नो? आ गया समझ में? यस सर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा ध्यान से। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया यहां पर। बोलो सर इवन आउट का थोड़ा थोड़ा आप इवन आउट का आप समझा दो, थोड़ा सा थ्योरी भी। तो देखो इवन आउट का अगर मैं थ्योरी समझा दूं तो हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू अगर साइन ऑफ एक्स है तो देखना है कि ये इवन है ऑड फंक्शन है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखो तो कितना हो जाएगा? साइन ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा? माइनस साइन ऑफ एक्स हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाले किसके इक्वल हो गया? माइनस एफ एक्स इक्वल हो गया। दिस इंप्लाई एफ एक्स को क्या बोलेंगे? एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन। समझ में आ रहा है या नहीं? समझ में आ रहा है नहीं? बताओ कि अगर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इसके इक्वल निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कि अगर सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। तो ये इवन है या ऑड है? पहले कॉस ऑफ एक्स को देख लेते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखो तो कॉस ऑफ माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है सर? ये कॉस ऑफ एक्स भी होता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया? एफ ऑफ एक्स इक्वल हो गया। तो एफ एक्स क्या हो गया यहां से? दिस इज इवन फंक्शन। ये हो गया आपका इवन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में देख लो, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स है, एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखो। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा सर? माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स, और माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? माइनस एफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस एफ एक्स के इक्वल। तो इसको क्या बोलेंगे सर? यहां पर एफ एक्स है, एफ एक्स इज ऑड, ऑड, ऑड। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो गया? ऑड। समझ में आया? एफ एक्स इज ऑड, ऑड, ऑड फंक्शन। तो आपको इवन ऑड यहां से समझ, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। इवन ऑड समझ में तो ऐसे आ गया होगा, बट एक और क्वेश्चन देखते हैं। सर अगर ऐसा आ गया तो क्या होगा? एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 9 है तो इसका कितना हो जाएगा? तो एफ ऑफ माइनस एक्स बस निकाल के देख लो। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस एक्स के पावर 9। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एक्स के पावर 9, माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एफ एक्स के इक्वल। हेंस एफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। एफ एक्स कितना हो गया? ऑड फंक्शन हो गया। समझ में आया? तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स इक्वल निकालेंगे तो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन हो गया। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पर आते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन कितना है। अब देखो, मैंने बोला था कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई तभी सोचना जब माइनस ए से ए फंक्शन हो, अदरवाइज नहीं सोचना। माइनस ए से फंक्शन हो तभी इवन ऑड के बारे में सोचना, अदरवाइज एकदम बिल्कुल भी नहीं सोचना। ठीक है,
तो अब जरा जरा आ जाओ यहाँ पर देखो, इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन के पावर 7x dx है। तो माइनस ए से ए है। तो अब जरा हम इसको देख लेते हैं। इवन ऑड फंक्शन के लिए हम कंडीशन यहाँ पर निकालते हैं। तो एफ एक्स कितना है, सिंस से प्रॉपर्टी वैलिड है माइनस ए से ए था, देन मैंने सोचा कि इवन ऑड कंडीशन लग सकता है नहीं, इसके लिए मैं चेक कर रहा हूं। तो एफ एक्स है आपका यहाँ पर साइन टू द पावर 7x, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखो। तो साइन टू द पावर 7x, साइन टू द पावर 7 इंटू कितना हो जाएगा -x, और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ऑफ -x टू द पावर कितना हो जाएगा 7। तो यहां पर देखो माइनस साइन ऑफ x टू द पावर कितना हो गया 7। तो अब माइनस के पावर 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस साइन टू द पावर 7x हो गया। एफ ऑफ माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस साइन टू द पावर 7x। तो अब देखो जरा यहां से एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स क्या हो गया, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। सर एफ एक्स ऑड फंक्शन हो गया, इमीडिएटली इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना लिखेंगे, तो सर इसका इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 साइन टू दी पावर 7x dx का वैल्यू कितना हो जाएगा, सर ये बिग जीरो कितना होगा, सबसे बड़ा जीरो होगा। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी को देखना है और सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी से डरना नहीं है, इसको अप्लाई करना है अच्छे से। अप्लाई कर करके तब सीखते जाओगे, और अप्लाई कर करके सीखोगे तभी आपको मजा आने वाला है और समझ में आएगा। और समझ में एक बार आने लगा तो भैया थिंग्स विल बी वेरी इजी, और सिलेक्शन भी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। -1 से 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सर यहां पर फिर से -1 से 1 आ गया। अगर -1 से 1 आ गया तो आप सर जरा इस पर इवन ऑड एक बार चेक कर लो। तो चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है भाई, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स करके देख लेते हैं। तो 1 अपॉन में 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर, और माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स ही हो जाएगा सर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो क्या गया, एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तो सर यहां पर आपने एफ ऑफ माइनस एक्स निकाला, यू विल गेट द एफ ऑफ एक्स। यहां पर आपने क्या निकाला, एफ ऑफ माइनस एक्स, आपको मिला कितना, एफ ऑफ एक्स मिला। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने के बाद एफ ऑफ एक्स मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालने के बाद एफ ऑफ एक्स मिला, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं सर, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। अरे समझ में आया नहीं। तो अगर इवन फंक्शन हो गया तो अभी मैं प्रॉपर्टी क्या बताया था सर, -a से a एफ ऑफ एक्स dx का प्रॉपर्टी बताया था। 2 × 0 से a एफ ऑफ एक्स dx, ये प्रॉपर्टी वैलिड है जब एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन है एफ एक्स, तब वैलिड है। ठीक है, तो अब यहां से आते हैं, -π/2 से π/2 है यहाँ पर, और क्वेश्चन कितना है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। -π/2 से π/2 नहीं है, -1 से 1 है, -1 से 1 है, डी ऑफ एक्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 0 से 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो 2, अब 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं सर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां पर वैल्यू डाल दिया tan इनवर्स ऑफ एक्स 0 से 1। अब वैल्यू डालते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स के कितना हो जाएगा 0, tan इनवर्स 0 हो गया, और tan इनवर्स ऑफ 1 2 × tan इनवर्स tan ऑफ π/2, π/2 नहीं π/4, तो tan इनवर्स tan हो जाएगा, तो 2 × कितना हो जाएगा π/4, तो वैल्यू कितना मिल गया π/2। तो ऐसे क्वेश्चन को करते हैं मेरे दोस्त, ऐसे टॉपर बनोगे आप, अच्छे से प्रॉपर्टी को हैंडल करोगे, थ्योरी को समझ के अगर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग टॉपर बनेंगे। समझ में आ रहा है, ऐसे आपको टॉपर बनाएंगे। गॉट इट। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -π/2 से π/2 x³ प्लस x cos x प्लस 10 टू द पावर 5x प्लस 1 dx है, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो जरा ध्यान से, अब आपको पता होना चाहिए कि सर ये बहुत सारे फंक्शन है, तो मैं सबको अलग अलग, -a से है तो एक बार सोचना है, -a से a अगर फंक्शन जब भी मिले, -a से a आपको जब भी फंक्शन मिले तो एक बार सोचना है। ठीक है, -a से a आपको फंक्शन जब भी मिले
तो एक बार जरूर सोचना है किस पर, किसके लिए सर, एक बार सोचना है आपको कि इवन है या ऑड है फंक्शन। तो मैं हर एक पार्ट को अलग अलग लाता हूं, हर एक पार्ट को अलग अलग लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, i इक्वल टू 0, देखो यहाँ पर -π/2 से π/2 एक्स क्यू डी ऑफ एक्स प्लस -π/2 से π/2 एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस -π/2 से π/2 tan ऑफ 5x dx प्लस -π/2 से π/2 d ऑफ x हो गया। अब देखो एफ एक्स इक्वल टू मैं एक्स क्यू लेता हूं, तो एक्स क्यू को चेक करते हैं कि कौन सा फंक्शन है। तो एफ ऑफ -x निकाल के देखो कितना मिल जाएगा, -x के पावर 3 इक्वल टू मिल जाएगा -x के पावर 3, मतलब किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो गया सर, दिस इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन जैसे ही मिला ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। दिस इज ऑड फंक्शन मिला तो ये क्या हो गया, 0। तो पहला टर्म 0 हो गया। सेकंड टर्म की बात करते हैं, तो सेकंड में एफ ऑफ एक्स कितना है सर, x इंटू कॉस ऑफ एक्स है। तो एफ ऑफ -x निकाल के देखो, एफ ऑफ माइनस निकाल के देखें तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ -x मिल जाएगा, मतलब कि -x कॉस ऑफ -x कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ x इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां पर देखो तो -x कॉस ऑफ x हो गया। तो एफ ऑफ -x निकाले तो एफ ऑफ -x माइनस एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो यहां से इसका वैल्यू भी कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि एफ ऑफ -x क्या हो गया, ये दिस इज ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन हुआ तो वैल्यू 0 हो गया। नेक्स्ट है 10 टू द पावर 5x, तो एफ एक्स इक्वल टू 10 5 के पावर देख लेते हैं। अगर एफ एक्स इक्वल टू 10 के पावर 5 ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ -x निकालो, तो tan 5 माइनस ऑफ x हो जाएगा। तो यहां कितना हो जाएगा सर, tan ऑफ -x टू दी पावर हो गया आपका 5, तो यहां हो जाएगा माइनस tan ऑफ x, tan ऑफ माइनस थीटा होता है का पावर कितना हो जाएगा 5, तो यहां करेगा -1 के पावर 5 हो जाएगा माइनस tan ऑफ x। तो एफ ऑफ -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ x। एफ ऑफ -x अगर माइनस एफ एक्स के इक्वल हो गया, दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अगर ये एफ एक्स ऑड फंक्शन हो गया तो यहां पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा सर, एफ एक्स अगर ऑड हुआ तो इसका भी वैल्यू 0 हो गया। अब कितना बचा सर, 3 टर्म तो 0 हो गया, चौथा टर्म को अलग ही लिख के सॉल्व कर दो। तो अलग लिखते हैं जरा, देखो -π/2 से कितना है, π/2 1 इंटू डी ऑफ एक्स, और आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन ही क्या है, इवन फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। गंगाधर ही शक्तिमान है या शक्तिमान ही गंगाधर है, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन इज नथिंग बट है इवन फंक्शन। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 इंटू 0 से π/2 डी ऑफ एक्स हो गया। तो 2 और डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x 0 से कितना हो जाएगा π/2। तो 2 इंटू π/2 माइनस 0, अब मल्टीप्लाई करो 2 इसमें तो कितना हो जाएगा, 2 से 2 अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा आपका पाई। तो फाइनल आंसर इसका कितना आ गया, पाई आ गया। समझ में आया। तो इवन ऑड कंसेप्ट समझ लिए, फॉर्मूला समझ लिए, आपका थ्योरी समझ लिए, प्रॉपर्टी समझ लिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन समझ लिए। तो बताओ अब क्या है इंटीग्रेशन में, अरे क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, कुछ बचा, सारा कुछ इंटीग्रेशन खत्म हो गया। तो अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे इंटीग्रेशन का दमदार तरीके से, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे कि हम लोग पढ़ने के बाद समझ में आया या नहीं। ठीक है, पढ़ने के बाद समझ में आया नहीं, हम लोग प्रीवियस ईयर लिए सारा क्वेश्चन को देख के तभी आपको इधर आएंगे, अदरवाइज इधर नहीं आएंगे। ठीक है, पहले प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन देख ही लेंगे भाई, तभी इधर आएंगे। और आपको प्रॉपर्टी पता है कितने, 6-7 प्रॉपर्टी आपको बताए हैं। तो सातों के सातों प्रॉपर्टी पहले लिख कर समझ के उससे रिलेटेड क्वेश्चन करके देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। ऐसे नहीं कि एक थोड़ा सा प्रॉपर्टी समझे बस क्वेश्चन करना स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता भाई। धीरे धीरे आसान आसान क्वेश्चन करो, सॉल्व करो आसान क्वेश्चन, समझ में आ गया आगे बढ़ो, नहीं समझ में आया फिर से पूछो। ठीक है, तो हम लोग इतना सारा प्रॉपर्टी कर लिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से करे हैं। तो सारा क्वेश्चन को आपको क्या करना है, देखना है। शायद पीरियोडिक फंक्शन वाला अगर क्वेश्चन और भी कोई प्रॉपर्टी आएंगे, पीरियोडिक फंक्शन वाले प्रॉपर्टी आएंगे तो मैं उसको आपको बता दूंगा, किसमें उसको मैं बता दूंगा आपको क्वेश्चन करते वक्त ड्यूरिंग बता दूंगा। ठीक है, वहां पर प्रॉपर्टी, बट ये जो इतना सारा ये सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थे, इसको आप अच्छा से कर लेना, अच्छा से समझ लेना, देन आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, देन इधर आना है तो आपको समझ में भी आएगा, और नहीं करके आओगे तो भैया पता है आपको समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म कर दिए, अब बचा नहीं कुछ भी टॉपिक। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट एपिसोड में।
तब तक के लिए हंसते रहो, खेलते रहो, खाते रहो और मुस्कुराते रहना। और भैया पढ़ाई करना है, और जाते जाते लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना है। तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।